तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 17th में के टेस्ट का सोल्यूशन लेते हैं हम। और इस टेस्ट में इनिशियल 5 क्वेश्चंस आप देख लें और ये लेटर ऑन के 5 क्वेश्चन हैं। और इस तरीके से 10 क्वेश्चंस थे जो आपने अपीयर किए होंगे। इनका एक बार पूरा सोल्यूशन हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज। और सबसे पहले तो आप ऑब्जर्व करो, पढ़ो क्वेश्चन में बोला क्या गया था। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस में से देखा जा रहा है। किसे देखा जा रहा है? ए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप सेलिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स, ठीक है, शिप को देखा जा रहा है। तो पहले ये जो शिप की पोजीशन थी 30 डिग्री पर थी। मान लो इस जगह पे शिप की पोजीशन थी 30 डिग्री एंगल पर। फिर हुआ क्या बच्चों, ये शिप जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करके किसी क्यू जगह पे आ गई। और फिर जब हमने डिप्रेशन दिया, ये एलिवेशन नहीं दिया, ये एक्चुअल में डिप्रेशन दिया है, ठीक है, ये पोजीशन दिया है। पहले ये कितना दिया है? 30 डिग्री। फिर क्या दिया है? 45 डिग्री। हमने किया क्या? हमने उस डिप्रेशन एंगल को एलिवेशन में बदल दिया है, बस इतना किया है, ठीक है। तो पहले आप भी किस में काम करें? डिप्रेशन इंडिकेट करें, फिर उसको किस में कन्वर्ट कर दें? एलिवेशन में। अब इतने सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हैं कि इतना आइडिया तो आपको हो गया है, ठीक है। इसके बाद 2 ट्राइंगल्स आपको कंसीडर करने हैं। लाइट हाउस का लेंथ तो आपको गिवन ही है, आपको सिंपली बताना है कि डिस्टेंस शिप ने कितनी ट्रेवल की। यानी आपसे पूछा गया है कि पी क्यू कितना होगा। दिस इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड फॉर यू। ओके, सबसे पहला ट्राइंगल हम लेते हैं और वो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी। तो इस ए बी सी, सॉरी ए बी क्यू ना, ए बी क्यू, इस ए बी क्यू ट्राइंगल में आपको क्या गिवन है वो देख लो आप। आपको सबसे पहली चीज गिवन है tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री हमेशा से हुआ है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आज भी आप यही लगा दो, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आप 100 यूज कर दो और बेस की जगह आपके पास बी क्यू है, ठीक। tan 45 तो 1 होता है, यानी बी क्यू आपका कितना आ गया? 100 आ गया। तो बी क्यू की वैल्यू हमने तुरंत निकाल ली 100। और 100 की यूनिट क्या होनी चाहिए? ऑब्वियसली मीटर, क्योंकि ये मीटर में ही गिवन है, ठीक। तो पहली चीज हमें मिल गई। फिर दूसरा हम लोग ट्राइंगल लेते हैं, सेकंड ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल? इस बार हम ट्राइंगल लेते हैं ए बी पी। ऑलराइट, ए बी पी ट्राइंगल लिया। और इस ए बी पी ट्राइंगल में आप फिर से लगाओ tan 30 डिग्री लगाना है। अब इस बार 45 पहले लगाया। tan 30 डिग्री के लिए भी परपेंडिकुलर तो ए बी ही है जो कि 100 है, लेकिन बेस इस बार बी पी है। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 और 100। ऑलराइट, बीपी की जगह हमें रखना होगा बी क्यू प्लस क्यू पी या पी क्यू। तो बी क्यू तो हमने 100 निकाल लिया और पी क्यू हमें एक्चुअल में निकालना है। तो यहां से आपको मिल जाएगा, इधर लिख देता हूं मैं, 100 प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 100√3, इज इक्वल टू 100 इंटू √3। यहां से पी क्यू मिल जाएगा 100√3 माइनस 100। तो या तो आपको आंसर इसी फॉर्म में छोड़ देना चाहिए था। किस फॉर्म में? 100 कॉमन लिया, √3 माइनस 1। लेकिन आपके ऑप्शन में आंसर इस फॉर्म में नहीं था, पॉइंट के फॉर्म में था। और √3 की वैल्यू भी आपको यूज करने को दिया गया था, 1.732। तो चलिए यूज कर देते हैं। √3 होता है 1.732, जिसमें से माइनस कर दिया हमने 1, तो हमें मिल गया 0.732, 0.732, जिसमें इंटू 100 का हुआ तो ये आ जाएगा 0.2 डिजिट एक्सटेंड हो जाएंगे। तो 73.2 मीटर इज द वैल्यू ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट डन बाय द शिप। शिप पहले पी पोजीशन में थी जब 30 डिग्री डिप्रेशन दिख रहा था, अब क्यू में आ गई है। तो इस ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है भाई? ये ड्यूरेशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है पी क्यू, यानी 73.2। तो ये आपका आंसर है, आपने सही निकाला है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आप चेक कर चुके होंगे सही है या गलत है। कई बच्चों का सही था ये। हाँ, अब देखते हैं। फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड इन अ स्ट्रीट, हमने 15 मीटर की हाइट पर विंडो से देखना शुरू किया। क्या देखना शुरू किया? ये देखो आप, हमने देखना शुरू किया एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड फुट ऑफ एन अदर हाउस। एक दूसरे हाउस के फुट को भी देखा और उस हाउस के टॉप को भी देखा। तो एक लाइन तो आप यहां भी बना लो। चलो, इस हाउस का नाम हम दे देते हैं ए बी और इस हाउस का नाम दे देते हैं सी डी। तो पहले तो आपने इस हाउस से दूसरे हाउस के
टॉप को देखा, साथ ही साथ फुट को देखा, बॉटम को देखा, आपको एक एंगल मिला 30 डिग्री। कब एंगल 30 डिग्री मिला? यहाँ पे देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड फुट, एलिवेशन रिस्पेक्टिवली बोला है, एलिवेशन 30 डिग्री मिला है, डिप्रेशन 45 डिग्री मिला है। तो ये डिप्रेशन 45 डिग्री, ये 45 है तो भाई ये 45 होगा। चलिए गेम अब क्लियर हो चुका है। पहले तो आप एक ट्राइंगल ले लें, थोड़ा स्पीड से कर लें, जल्दी हम लोग एंड कर लेते हैं फिर आज। ए बी डी ले लिया हमने, ठीक है। इस ट्राइंगल में जब हमने काम किया तो हमें 1045 डिग्री का अप्रोच लगाना पड़ेगा। 1045 डिग्री का अप्रोच लगाएंगे तो ये होता है परपेंडिकुलर यानी 15 डिवाइड बाय बेस यानी बी डी, और 1045 डिग्री भाई 1 होता है, यानी बी डी आपका आ गया 15 मीटर। तो बी डी इज कमिंग आउट टू बी 15 मीटर, जो हमें चाहिए था, जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली। क्योंकि जितना बी डी है, यहाँ नोट कर लो आप, जितना बी डी है उतना ही आपके पास क्या होना चाहिए, ए ई होना चाहिए। इसको मैं ए ई बोल देता हूँ, और इस ए ई की ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि अब मैं दूसरा ट्रायंगल लेने वाला हूँ। कौन सा? सीधी सी बात है, ट्रायंगल लिया जाएगा अब ए ई सी, और इस ट्रायंगल ए ई सी में सबसे पहली चीज़ हम लगा देंगे 1030 डिग्री, और 1030 डिग्री लगाते ही हमें पता चलेगा परपेंडिकुलर हमारा सी ई है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा ही एक्चुअल में हाइट गया है अपोजिट हाउस की, तो उसके लिए सीई की ज़रूरत होगी, और डीई तो हमारे पास है। क्यों है? क्योंकि जितना ए बी है उतना डीई है, यानी डीई हमारे पास 15 मीटर है, ये हमें गिवन है। 1030 लगाया तो अपोजिट हो जाएगा सीई, बेस हो जाएगा एई। 1030 की जगह हम रख देते हैं 1/√3। इसके बाद हमारे पास सीई कितना है, सीई हमें निकालना है। ऑलराइट, एई कितना है, एई हमारे पास है 15, ठीक है, ये एई है, ये आ गया। अब यहां से देखो ध्यान से, तो सीई निकल के आएगा 15, और यहां भेज दिया है 1 के साथ, तो 15 डिवाइड बाय √3। अब हमने ऊपर भी √3 का इंटू किया और नीचे भी √3 का इंटू किया, ये पूरा मिल के 3 बन गया, तो 3 5 ज़ा 15, तो हमारा सीई आ चुका है 5 × √3। अब एक छोटा सा काम करना है, यहाँ पे √3 की वैल्यू रखने को बोला गया है। देखो भाई 1.732, तो रख दो आप 1.732, इसे इंटू करो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और एक 16, 5 7 ज़ा 30, 5 और 1 36, 5 1 ज़ा 5 और 3 8, 3 डिजिट के बाद तो 8.660, ठीक, 8.660 या 8.66 मीटर बोल दो आप, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये देखो ध्यान से, तो सी ई और डी, आपका हाउस क्या है, सी डी है। ऑल राइट, सी ई कितना पता चल गया, ये पता चल गया 8.66, और ये इतना, ये कितना पता है, डी ई पता है 15, ये दोनों ऐड करो तो कितना आएगा 23.66 मीटर। तो यदि पॉइंट में आप निकालते हो तो आंसर आ जाएगा 23.66 मीटर इज द हाइट ऑफ अपोजिट हाउस। सिंपल क्वेश्चन है, कर लिया है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसे पढ़ते हैं। टॉप ऑफ क्लिफ 50 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर आर ऑब्जर्व टू बी। देखिए पहले तो क्लिफ पे काम किया हमने, 50 मीटर का क्लिफ है। ऑल राइट, इस क्लिफ से आपने किसको देखा, आपने एक टावर को देखा जो कि इससे भी बड़ा है, तब तो डिप्रेशन एंगल मिला आपको। तो 50 मीटर इस टावर से आपने देखा, यहाँ से सपोज आपने देखा, किसे देखा, आपने एक टावर को देखा। टावर के सबसे पहले तो आपने टॉप को देखा, साथ ही साथ टावर के बॉटम को देखा, इसे आप मान लो पी क्यू और इसे आप एज्यूम कर लो आर एस। चलिए सिंपली हो जाएगा ये। फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ये ऑब्जर्व किया द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, टॉप का जो है डिप्रेशन एंड बॉटम ऑफ अ टावर, ठीक है, यानी टावर छोटा है भाई, ठीक है। चलिए कोई नहीं, इसको फिर से इरेज करते हैं, टावर को छोटा करते हैं, कोई बात नहीं। टावर आपका छोटा है और ये हाउस आपका थोड़ा बड़ा है, मतलब सॉरी क्लिफ आपका बड़ा है, क्लिफ 50 मीटर है और टावर थोड़ा सा छोटा है, कोई बात नहीं, इसे सही कर लिया हमने, ठीक, समझ गए। अब आपने क्या किया, इस जगह से देखा, किसे देखा, एक बार आपने टावर को टॉप को देखा, फिर आपने टावर के बॉटम को देखा। जब आपने टावर के टॉप को देखा तो आपको क्या मिला देखें, और जब बॉटम को देखा तो क्या मिला देखें। एंगल दोनों आप लोग जल्दी से नोट कर लें। एक एंगल आपको मिला है
30 डिग्री और एक एंगल मिला है 45 डिग्री। टॉप को देखने पे 30 डिग्री मिला है, बॉटम को देखने पे 45 डिग्री मिला है। क्विकली आप एक लाइन यहाँ से बना लें और इसको नाम दे दें आप 30 डिग्री। और यदि ये 45 है भाई तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। अब दो आपको सिंपली ट्राइंगल मिल गए हैं। पहला ट्राइंगल आपको मिल गया है ट्राइंगल PQS। तो ट्राइंगल PQS में यदि आप काम करेंगे आपको tan 45 डिग्री का अप्रोच लगाना है और tan 45 डिग्री होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे PQ है, बेस यहाँ पे QS है। 45 1 होता है, PQ आपको दिया हुआ है 50, ये टोटल 50 दिया हुआ है भाई, ठीक है, ये 50 दिया हुआ है और बेस आपको QS यूज करना है। तो यहाँ से QS की वैल्यू आ गई 50, जिसे आप यूज करेंगे जहां भी रिक्वायरमेंट होगी। ये QS निकल गया और जितना QS है वही आपका RT होगा। इसे T नाम दे देता हूं मैं पॉइंट को, तो वही आपका RT होगा। इसे संभाल के रखिए। अब आप काम कर लें दूसरे ट्रायंगल में और ट्रायंगल का नाम है PTR। इस PTR ट्रायंगल में आप लगाएंगे tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री कितना है वो बताओ जल्दी से। ये है परपेंडिकुलर यानी PT डिवाइड बाय बेस यानी TR। हमें करना क्या है, हमें हाइट चाहिए। किसकी हाइट चाहिए? टावर की हाइट चाहिए, यानी हमें RS चाहिए। ऑल राइट, tan 30 होता है 1/√3। PT यदि हम निकाल लेंगे तो हम फिर RS भी निकाल पाएंगे, क्योंकि TR तो हमें पता है दैट इज 50 मीटर। 50 मीटर यहाँ रख देते हैं 50। तो PT हमारा आ चुका है 50 डिवाइड बाय √3, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ऊपर भी आपने √3 किया, नीचे भी √3 किया, या तो ऐसा कर दें, यही कर देते हैं। तो ये आ चुका है आपका PT कितना 50, √3 की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1.7 ले लेते हैं अप्रॉक्स, या और एग्जैक्ट लेना है तो 1.732 ही ले लो। और नीचे आ गया 3, ठीक है। इसे कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 16.67 लिख देते हैं, ठीक है। तो PT हो जाएगा 16.67 इंटू 1.732, 1.732, 16.67 इंटू 1.732। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है 16.67 इंटू 1. हालांकि ये कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसलिए आप खुद से ही कर लें, ठीक है। 28.8724, 28.87, ठीक है। और फिर हम किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 28.87 ही लिख देता हूं मैं, ऑल राइट, अप्रॉक्स लिख दिया। अब इसको किस में, अब हमें निकालना क्या है, हमें RS निकालना है। अब यदि हमें RS निकालना है यानी हमें TQ निकालना है, यानी हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि पूरे PQ में से PT हटा देना है, ठीक। PQ है कितना, PQ टोटल है 50, उसमें से कितना हटाना है 28.87, ठीक है। ऐसे हटा दो यार आप तो सिंपली 28.87, ठीक। इसे लिख दो 0 0, जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हो रफ में वैसे ही कर लो। 10 में 7 3, 10 में 9 1, 10 में 9 1, 5 में 3 2, 21.13, इतना ही आ रहा है। ये आप थोड़ा क्लियर कर लो, ठीक, ठीक है। क्वेश्चन 4 करते हैं, इसे करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑब्जर्व्स अ कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड इट इफ इट टेक्स 12 मिनट फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज, ठीक है। एक कार इस जगह से आ रही है, पहले इसका डिप्रेशन था 30 डिग्री और बाद में ये डिप्रेशन हो गया 45 डिग्री, मतलब कार पास आ रही है जिस कारण से डिप्रेशन चेंज हो रहा है। पहले ये था 30 डिग्री, बाद में क्या हो गया 45 डिग्री। तो जल्दी से बना लो इसको, ठीक है। पहले ये था डिप्रेशन था, मतलब ये 30 डिग्री था, बाद में ये डिप्रेशन चेंज हुआ और ये हो गया 45 डिग्री, ठीक, ऑल राइट। ये था 30 डिग्री, यहाँ भी देखें तो ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। पहले कार P पे जगह पे थी, अब Q जगह पे पहुंच गई और इसको मान लेते हैं हम
कि ये है हमारा आर एस। ठीक, अब एक काम करो, इफ़ इट टेक्स 12 मिनट, ये 12 मिनट लगे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। कितने मिनट लगे? 12 मिनट। कार एक स्पीड से चल रही होगी भाई, सीधी बात। तो लेट स्पीड ऑफ कार बी, मान लेते हैं कार की स्पीड x मीटर पर सेकंड है और इसने टाइम लिया है 12 मिनट। तो इसको सेकंड में बदलते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी इसने लिया है 720 सेकंड। ठीक है, तो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, मतलब इसने पी क्यू कितना ट्रेवल किया। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी 720x मीटर। ठीक है, 720x मीटर। तो ये आ गया 720x मीटर। ऑल राइट, ठीक, डिस्टेंस आ गई। आगे क्या बोला है? 30 डिग्री से 45 डिग्री होने में 12 मिनट लगे, ये बोला है। अब ये पूछा है इसने कि हाउ सून आफ्टर दिस विल द कार रीच द ऑब्जर्वर। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, यानी इसका टाइम पूछा है क्यू आर का। ठीक है, अभी निकाल देते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले तो हमने ट्राइंगल लिया, कौन सा ट्राइंगल लिया? एस आर क्यू। और एस आर क्यू ट्राइंगल में तो मैं अब काम करना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि डायरेक्ट ये 45 दिया है। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, और ये चाहो आप तो कर लेना, ट्राइंगल लेना, 1045 लगाना, एस आर इज इक्वल टू आर क्यू, ये हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। और जब भी ज़रूरत होगी तो हम एस आर की जगह आर क्यू यूज़ कर लेंगे। और चाहो तो इसको कुछ नाम दे दूँ, इसको चलो मैं कुछ नाम दे सकता हूँ, y दे देता हूँ, x दे देता हूँ, जो भी आपकी चॉइस है। x दे दिया जाए, ऑल राइट, x दे देते हैं, डिस्टेंस है ये, x दे चुके हैं ना ऑलरेडी। चलो कोई नहीं, इसको मैं यही रहने देता हूँ, कुछ भी नहीं देता हूँ, एस आर और आर क्यू ही रहने देता हूँ, यही यूज़ कर दूँगा। ठीक, अब हम लोग दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, और इस बार ट्राइंगल लेते हैं एस आर क्यू की जगह एस आर क्यू तो ले चुके हैं, एस आर पी ले लेते हैं। ठीक, एस आर पी में हमें लगाना पड़ेगा tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री लगाएंगे तो परपेंडिकुलर तो होगा एस आर, लेकिन बेस हो जाएगा पूरा का पूरा पी आर। tan 30 डिग्री होता है 1/√3, और एस आर हमें पता है आर क्यू के इक्वल, तो आर क्यू रख देते हैं या क्यू आर रख देते हैं, एक ही बात है। और नीचे हमें पी आर की जगह रखना है क्यू आर प्लस पी क्यू। यहाँ से आ गया √3QR, और ये आ गया QR प्लस PQ की जगह रखना पड़ेगा 720x मीटर। तो यहाँ से QR की वैल्यू निकालते हैं, √3QR माइनस QR इज इक्वल टू 720x के फॉर्म में। तो यहाँ से QR कॉमन लिया, तो ये आएगा √3 माइनस 1, और ये है 720x। ठीक, तो यहाँ से QR आ गया 720x डिवाइड बाय √3 माइनस 1। इसको रेशनलाइज करते हैं, तो ऊपर भी √3 प्लस 1 और नीचे भी √3 प्लस 1। तो ये आ जाएगा QR इज इक्वल टू 720 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1, 3 माइनस 1 2, और ये x तो है ही। इसको मैं एग्जैक्टली अब लिख दे रहा हूँ, 2 36 दूनी 72 होता है, 36 2 72, 360 मल्टीप्लाइड विद √3 प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ये निकला है मेरा डिस्टेंस, क्यू आर डिस्टेंस निकला है। टाइम क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हो जाएगा 360, और √3 की वैल्यू 1.7 रख देते हैं, तो 1.7 प्लस 1 2.7, और इंटू एक्स, और डिवाइड बाय कितना? स्पीड हमने माना है एक्स। ठीक, तो एक्स रख देते हैं डिवाइड में, इस x से ये x कैंसिल, तो t आ गया हमारा, सेकेंड में आया है ये t। 360 इंटू 2.7, 360 इंटू 2.7 कर लो, आपको पता चल जाएगा कितना आना चाहिए।
इसको यदि मिनट में बदलना है मिनट में बदल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनटू कर लेते हैं 360 और 2.7 का, तो चलो कर लेते हैं 360 2.7 2520 इधर आ गया, 20 260 12 720 आ गया, 027 और ये 9720, तो 972 ही आ रहा है ये अप्रॉक्स 972। तो इसको मैं 60 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखूं तो ये सेकंड और मिनट में आ जाएगा। तो 972 को मैं 60 से डिवाइड करता हूँ। क्यों करता हूँ अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये 1 टाइम्स जा रहा है और ये आ रहा है 372। कितनी बार जा रहा है ये? 6 टाइम्स। तो 6 6 या 360 और ये आ गया 7 कितना 12 आ गया, नहीं 972 ही आया है ना, ये क्लियर कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 मिनट और ये जो बच गया 12/16, ये क्या आया है 16 मिनट आया है 60 से करने पे। ठीक है, तो बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वो हो जाएगा सेकेंड। तो 16 मिनट हुआ है और 12 सेकेंड हुआ है। थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेना, कोई प्रॉब्लम तो कहीं नहीं हुई, और कोई इशू है तो बताओ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार कैलकुलेशन और आप अच्छे से देख लो। ठीक, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। चलिए 5th करते हैं अब। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग 50 मीटर हाई एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर से हमने एक बिल्डिंग को देखना शुरू किया। बिल्डिंग जिसको हम देख रहे हैं वो बिल्डिंग 50 मीटर की है। तो 50 मीटर की एक बिल्डिंग को हम देख रहे हैं एक टावर के ऊपर से। और जब हमने यहाँ से देखा, मान लो ये टावर है PQ, तो PQ टावर से हमने देखा टॉप से, तो बॉटम को भी देखा टॉप को भी देखा, दोनों का डिप्रेशन मिलेगा हमें। और डिप्रेशन हमें क्या मिला वो आप नोट करो। ये डिप्रेशन हमें मिला है रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो कौन सा 30 डिग्री होगा भाई? ऑब्वियसली टॉप का 30 डिग्री होगा और बॉटम वाला 60 डिग्री होगा। ये 30 और ये 60, यहाँ से एक लाइन बनाओ, इसे T नाम दो और इसे आप लिख दो 30 और इसे आप लिख दो 60। एक बार आप लगाओ tan 30 और एक बार आप लगाओ tan 60। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की टोटल हाइट पूछा है, दोनों निकालना पड़ेगा RT TQ। पहले तो लगा देते हैं tan 30 और tan 30 होगा परपेंडिकुलर यानी PT डिवाइड बाय बेस यानी TR। यहाँ से मिलेगा tan 31/√3 और ये इक्वल है PT प्लस TR के, सॉरी डिवाइड बाय TR के। तो TR आ गया √3 PT। तो जहाँ भी TR की ज़रूरत होगी हम √3 टाइम्स PT रख सकते हैं। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दो। और याद रखो जितना TR है उतना ही QS है। ठीक, अब आगे चलते हैं और ट्रायंगल लेते हैं दूसरा, और दूसरे ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल PQS। और इस ट्रायंगल में tan 60 डिग्री लगेगा और जैसे ही tan 60 डिग्री लगेगा परपेंडिकुलर बन जाएगा PQ और बेस है QS। tan 60 डिग्री √3 होता है। PQ की जगह हमें रखना पड़ेगा PT प्लस TQ और QS की जगह रखना पड़ेगा TR, PT प्लस TQ और इसकी जगह रखना पड़ेगा TR। ठीक है, अब देखो ध्यान से भाई, PT की जगह तो आप PT रहने दो, TQ की जगह आप TQ रहने दो, लेकिन TR की जगह आप क्या रख दो, √3 PT रख दो। ये जो मैंने निकाला TR की जगह रख दिया हमने √3 टाइम्स PT। इस √3 PT का √3 से इंटू होगा तो 3 टाइम्स PT और इस PT को भी इधर भेज दिया इज इक्वल टू TQ। तो TQ आ चुका है 2 टाइम्स PT, 2 टाइम्स PT, ये TQ हमने निकाल लिया।
ठीक, अब 50 मीटर का हमारे पास ये टी क्यू है। टी क्यू कितना है 50, ये गिवन है भाई, टी क्यू जितना होगा वही आर एस होगा, तो टी क्यू 50 गिवन है, तो यहाँ 50 रहने दो, और ये 2 पी टी, तो पी टी आ गया आपका 25 मीटर। कितना? 25 मीटर। चलो भाई पी टी निकल गया। पूछा क्या है हमसे? हमसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ टावर पूछा है, तो टावर की हाइट होगी पी क्यू के इक्वल, जो होगा पी टी प्लस टी क्यू। ठीक है, ऑल राइट। पी टी निकला है 25 और टी क्यू दिया है 50, तो ये आ गया 75 मीटर। और कुछ पूछा है? और पूछा है आल्सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, यानी क्यू एस पूछा है। ऑल राइट, क्यू एस किसके इक्वल है? देखो क्यू एस आपका √3 पी टी के इक्वल है, तो √3, और ये पी टी कितना दिया है आपको? √3 टाइम्स पी टी के इक्वल है ना, तो पी टी कितना दिया है? पी टी तो हमने निकाल लिया है 25, बस, तो ये भी आंसर आ गया। पॉइंट में चाहिए तो √3 की वैल्यू 1.7 रख दो, बाकी अब मैं आप पे छोड़ देता हूँ मल्टीप्लाई, इसको कर सकते हैं आप। ऑल राइट, तो 75 मीटर इज़ द हाइट ऑफ टावर, और हम क्यू एस भी निकाल सकते हैं। चलिए 6th क्वेश्चन करते हैं अब। 6th क्वेश्चन में बोला गया है फ्रॉम अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, 60 मीटर की बिल्डिंग के ऊपर से क्या हुआ है देखें। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट थोड़ा छोटा है, ये आप मान लो पी क्यू है, ये आप मान लो लैम्प पोस्ट आर एस है। इस लैम्प पोस्ट को आप आर एस को देख रहे हो, और आपने इसके टॉप को देखा, आपने इसके बॉटम को देखा, और जब आपने इन दोनों को देखा तो रिस्पेक्टिवली आपको एलिवेशन डिप्रेशन दोनों का मिला। कितना डिप्रेशन मिला आपको? एक मिला डिप्रेशन ये वाला 30 डिग्री, ऑब्वियसली पढ़ लो आप एक बार क्वेश्चन, और ये वाला मिला 60 डिग्री। ठीक है, फिर आप इस लाइन को ज्वाइन करो, ये आपको पता चल जाएगा 30, और ये आपको पता चल जाएगा 60। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया। अब इस पी क्यू आर एस टी नाम दे देते हैं, चलो इससे। अब एक बार तो ट्राइंगल ले लो आप पी टी आर, और आपको करना क्या है? आपको पता लगाना है डिफरेंस ऑफ द हाइट बिटवीन लैम्प, और साथ ही साथ डिस्टेंस बिटवीन लैम्प पोस्ट एंड बिल्डिंग, यानी एक तो क्यू एस निकालना है पहली चीज़। तो चलो पहले तो हम क्यू एस पे काम करेंगे। ट्राइंगल पी टी आर लिया है, पी टी आर में 1030 लगेगा, 1030, लेकिन होता क्या है? 1030 होता है परपेंडिकुलर पी टी डिवाइड बाय बेस, बेस यानी टी आर। यहाँ से 1030 1/√3 होता है, तो टी आर डायरेक्ट आ गया √3 पी टी। तो टी आर की जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ √3 पी टी, जहाँ भी ज़रूरत होगी मुझे। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन में बोल दो, और टी आर आपका किसके इक्वल और होगा? क्यू एस के इक्वल और होगा, तो यहाँ क्यू एस भी लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक, अब हमें दूसरा ट्राइंगल लेना है। कौन सा ट्राइंगल लेना है? पी क्यू एस। और इस पी क्यू एस ट्राइंगल में क्या होने वाला है? 1060 डिग्री लगाने वाले हैं हम, और 1060 डिग्री भी होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, लेकिन इस 60 के लिए परपेंडिकुलर पूरा का पूरा पी क्यू होगा, और बेस आपके पास क्यू एस होगा। 1060 डिग्री लेकिन √3 होता है, पी क्यू की जगह पी टी प्लस, पी क्यू की जगह तो पूरा पूरा 60 रख दो, पूरा पूरा 60 रख दो, और क्यू एस की जगह रख दो √3। क्यू एस की जगह क्या रखोगे? √3 टाइम्स पी टी, ये निकाला ना अपन ने। क्यू एस और टी आर तो इक्वल है, तो √3 टाइम्स पी टी रख दो। ऑल राइट, यहाँ से आ जाएगा 3 पी टी इज इक्वल टू 60, तो पी टी इज इक्वल टू 20। हमें लेकिन पता करना है टावर की हाइट, डिस्टेंस बिटवीन क्या पता करना है? डिस्टेंस बिटवीन लैम्प पोस्ट एंड बिल्डिंग, यानी टी आर पता करना है। टी आर पता कर देते हैं, तो टी आर के लिए क्या करें? चलिए देख लेते हैं क्या करें। तो टी आर के लिए आप क्या करें? निकाल चुके हैं ऑलरेडी, आप ध्यान दे दें बस, √3 पी टी निकाल चुके हैं, तो 20 × √3 कर दें।
और यदि √3 की वैल्यू इसने बोल दिया कि 1.7 यूज़ करना है तो कर दें आप। तो ये आ जाएगा 340, तो ये 34 हो जाएगा मीटर में। ठीक है, अप्रॉक्स बोल रहा हूँ मैं, बाकी 1.732 रखोगे तो अलग आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन लैम्प पोस्ट एंड बिल्डिंग। हाइट बिटवीन लैम्प पोस्ट एंड बिल्डिंग, लैम्प पोस्ट और बिल्डिंग के बीच की जो हाइट है उसका डिफरेंस बताना है, जो कि डिफरेंस कितना होगा, PQ माइनस RS, यानी PT होगा डिफरेंस। तो PT बताना है एक्चुअल में, और PT कितना आ जाएगा, PT आपका आ जाएगा, निकल चुका है भाई 20 मीटर। तो इस तरीके से PT आपने निकाल लिया और ये PT आपको डिफरेंस मिल गया। डिस्टेंस बिटवीन लैम्प पोस्ट एंड बिल्डिंग, ये QS था और वो कितना मिला है, वो आपको √3 टाइम्स PT मिला है। ठीक, चलिए ये क्लियर हुआ आपका। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इस क्वेश्चन में बोला है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू है, एक पेडेस्ट्रल पे है, लेकिन ये एक पेडेस्ट्रल पे है, यहाँ पे पेडेस्ट्रल होगा, ग्राउंड यहाँ है। ठीक है, ये ग्राउंड है, पहले तो A से लेके B तक पेडेस्ट्रल है, फिर B से C स्टैचू है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, अब एक ग्राउंड के पॉइंट से हमने टॉप को देखा और साथ ही साथ बॉटम को देखा। सपोज इस पॉइंट से हमने देखना शुरू किया ABCD, और यहाँ से हमने किसे किसे देखा, टॉप को देखा, बॉटम को देखा, किसके, ऑब्वियसली इसके, इस पर्टिकुलर स्टैच्यू के टॉप को और बॉटम को। ऑल राइट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री, इसका एलिवेशन हमें मिल गया है 60 डिग्री, और ग्राउंड का मतलब बॉटम का मिल गया है टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल, टॉप ऑफ द स्टैच्यू इन टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल, यानी बॉटम ऑफ द स्टैच्यू बोल सकते हो, ये 45 डिग्री मिल गया है। अब यार आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो, मैं डायरेक्ट आपको बोलना चाहूँगा कि जितना AB है उतना AD होगा, क्योंकि 45 डिग्री ये दिया है। तो ये बात मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, रादर देन कंसीडरिंग ट्राइंगल। तो AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू, कुछ भी मान लो, या फिर AB इज इक्वल टू AD ही यूज़ कर लो डायरेक्ट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इतना क्लियर कर ही चुके हैं, अब हम ले लेते हैं एक और ट्राइंगल, जो कि है ट्राइंगल CAD, बड़ा वाला ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में हम लगाएंगे tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर की जगह हम यूज़ करेंगे AB प्लस 1.6 और डिवाइड बाय बेस, बेस की जगह भी AB यूज़ करेंगे क्योंकि AD और AB इक्वल है, और हमसे पूछा हाइट है पेडेस्ट्रल की, यानी AB ही पूछा है। tan 60 डिग्री √3 होता है, तो √3 इंटू AB हो गया, और इस AB को भी इधर भेज देंगे तो ये भी AB हो गया, और इक्वल में लिखा हुआ है 1.6। अब ये आ रहा है AB कॉमन, तो √3 माइनस 1, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है 1.6 के। तो चलो भाई आगे, तो AB आ गया, और यहाँ पे 1.6 √3 माइनस 1 डिवीज़न में आ जाएगा। यहाँ पे और आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे √3 प्लस 1 का इंटू, तो ऊपर आ गया √3 प्लस 1, और नीचे आ गया √3 प्लस 1 यानी A² माइनस B² यानी √3² माइनस 1² यानी 3 माइनस 1 यानी 2 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, और इसको काट भी देता हूँ। 0.8 इंटू √3 प्लस 1, √3 1.7 होता है, तो 0.8 इंटू 1.7 और 1 2.7, और ये आ जाएगा 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 216। ठीक है, और 2 डिजिट के बाद तो 2.16 मीटर अप्रॉक्स आपका आ रहा है, और यदि एग्जैक्ट आप रखेंगे 1.732 तो थोड़ा सा और वेरी कर सकता है। तो 2.16 मीटर आपका पॉइंट में आ गया, या फिर आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं
0.8 इंटू √3+1 मीटर। अब आंसर जिस फॉर्म में भी है आप उसको चेक कर लें। 8th क्वेश्चन करेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ टावर, ठीक है, इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ हिल। एक तो पहले हिल बनाओ और एक टावर बनाओ, दो चीजें बनाओ। ए बी और इसको नाम दे दो CD, ठीक है भाई। क्या किया अब आपने, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ हिल, हिल के फुट से इसके टावर को, टॉप को देखा, कितने पे दिखा, 30 डिग्री पे। द टावर इज 65 मीटर हाई, व्हाट इज द हाइट ऑफ, 60 डिग्री पे दिखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ हिल। अब ये बताओ, जो 30 डिग्री दिख रहा है वो ज़्यादा बड़ा होगा, जो 60 डिग्री दिख रहा है वो ज़्यादा बड़ा होगा, ये बताओ आप। 30 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल एट फुट ऑफ टावर इज 60 डिग्री। ऑब्वियसली वो बड़ा होगा जिसका एंगल बड़ा है, यानी कौन बड़ा होगा, हिल बड़ा होगा। सही बनाया है हमने, ये 30 डिग्री, ठीक। अब और क्या बोला है, टावर की 65 हाइट बोला है, ठीक है, ऑल राइट। और पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि हिल की हाइट क्या होगी, AB पूछा है। बहुत इजी, सबसे पहले तो आप एक काम करो, ABD ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ABD, ठीक। और ABD ट्रायंगल में आप काम कर दो tan 60 डिग्री लेकर। tan 60 डिग्री लोगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और बेस हो जाएगा BD, और AB BD दोनों जगह यूज होने वाला है। tan 60 डिग्री √3 होता है, तो √3 टाइम्स BD मैं AB की जगह रख सकता हूँ। AB की वैल्यू ये आ गई। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ ट्रायंगल दूसरा जिसमें 30 मिलेगा, ट्रायंगल CDB, और इस ट्रायंगल में मुझे मिल गया tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री होगा परपेंडिकुलर CD जो कि 65 दिया है, डिवाइड बाय बेस जो कि BD है, और tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, इसलिए BD मेरा आ गया 65 इंटू √3, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, तो मुझे AB मिल जाएगा BD √3 इंटू दिस, यानी 365 इंटू 3, तो AB मुझे डायरेक्ट मिल गया 195 मीटर। तो एक इजी क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी करना तो भी पड़ेगा ना, तो ये आपका इजी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं जल्दी से इस 9th क्वेश्चन को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स P एंड Q एट अ डिस्टेंस ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस। चलो एक इधर मान लो A, एक इधर मान लो B, ऐसा कर लो। एक आपको मिला है पॉइंट P और एक पॉइंट मिला है Q, ऑल राइट। P पॉइंट से देखा टावर को, मतलब टावर को मान लेते हैं चलो AB, और Q पॉइंट से देखा टावर को, ठीक है, ऐसा कुछ कर लो आप। एक एलिवेशन यहाँ से मिला, एक एलिवेशन यहाँ से मिला, इन दोनों एलिवेशन में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। ऐसा एक क्वेश्चन हम NCERT में कर चुके हैं, 9.1 का क्वेश्चन 16। आप चाहो तो जल्दी से रिपीट कर लो इस क्वेश्चन को करने के बाद। यदि ये थीटा है तो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री का अप्रोच है, यानी ये होना चाहिए 90 माइनस थीटा। सबसे पहले हमने इस ट्रायंगल पे काम किया, तो यहाँ हमें मिल जाएगा tan थीटा। आप प्रॉपरली लिख देना कि ट्रायंगल ABP लिया है, tan थीटा कौन सा ट्रायंगल लिया है, ABP लिया है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर, यानी इस AB की बात हो रही है, AB डिवाइड बाय बेस, बेस की जगह आ जाएगा A, तो tan थीटा AB बाय A आ गया। अब हम लेते हैं दूसरा ट्रायंगल, और दूसरे ट्रायंगल को हम इधर से ले लेते हैं ABQ, और ट्रायंगल ABQ में आपको tan 90 माइनस थीटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 90 माइनस थीटा, और ये निकल के आएगा परपेंडिकुलर, यानी AB, और बेस की जगह आपको रखना पड़ेगा ये B, ठीक है, परपेंडिकुलर की जगह AB। तो tan 90 माइनस थीटा तो यार cot थीटा होता है, तो cot थीटा आ गया AB डिवाइड बाय B, और इसीलिए ये कैपिटल B है, इसीलिए tan cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा इज इक्वल टू
ए बी डिवाइड बाई बी। कॉट थीटा की सिर्फ वैल्यू मैंने लिखी है 1/tan थीटा। अब लेकिन रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो tan थीटा आ जाएगा, इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, b डिवाइड बाई ए बी। इसको मैं नाम दे देता हूँ सेकंड इक्वेशन, इसको मैंने फर्स्ट नाम दिया है। फर्स्ट सेकंड को देखो तो दोनों का LHS सेम है, इसलिए दोनों का RHS सेम होगा। लिख दो आप सिंपली फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी बाई ए किसके इक्वल आ गया, b बाई ए बी के। तो ए बी इंटू ए बी यानी ए बी का जो स्क्वायर हुआ है वो किसके इक्वल आया है, a इंटू बी के। इसलिए ए बी किसके इक्वल आएगा, वैसे तो प्लस माइनस रूट ए बी आएगा, लेकिन हम प्लस की वैल्यू लेंगे तो रूट ए बी के इक्वल आ जाएगा। तो हाइट यहाँ पे कितना निकला, रूट ए बी निकला सिंपली। समझ गए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किया है। वहाँ पे मुझे याद आता है 9 और 4 मीटर ये दो डिफरेंस दिया हुआ था ए और बी की जगह, तो वहाँ पे रूट 36 यानी 6 आंसर हमारा आया था। एक और आखिरी क्वेश्चन करते हैं। स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई। चलो भाई, ये टावर पे हम 100 मीटर हाई पे यहाँ पे खड़े हो गए और यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया, अभिषेक ऑब्जर्व्स 2 कार ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर। 2 कार्स हमने देखा, एक हमने इधर से आती कार को देखा जो कि हमें 60 डिग्री पे दिखी, मतलब पास रही होगी ये कार, सी पॉइंट ले लेते हैं। और एक हमने 45 डिग्री पे देखा, ठीक, दूसरा हमने 45 डिग्री पे देखा। चलो इसको डी नाम दे देते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार, हमसे पूछा है सी डी की वैल्यू, बहुत ही ईजी है। एक बार तो आप इसमें लगा दो, क्या लगाओगे, tan 60 डिग्री, tan 60 होता है √3 और 100 डिवाइड बाय BC, तो BC आ गया 100 बाय √3। जल्दी से इसको लिखो आप, 100 बाय √3 और 100 बाय √3 कर दिया, ठीक। और एक बार आप लगा दो इसमें tan थीटा, tan 45 करोगे तो BD आ जाएगा AB के इक्वल, यानी AB यानी 100 के इक्वल। तो ये हो गया आपका दोनों का सम, यानी आपका DC होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 कार, और ये निकल के आएगा कितना, ये निकल के आएगा 100 √3 डिवाइड बाय 3 कर देता हूँ मैं, प्लस 100, ठीक। और ये आप सॉल्व करो तो कितना आएगा, अभी हम लोग देख लेते हैं। ये आ जाएगा 1.732, तो 1.732 इंटू 100, 1.732 इंटू 100 मतलब 173.2 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। प्रॉक्स कर लेते हैं, बाकी आप मैच कर लेना। 3 5 ज़ा 15, 23, 3 7 ज़ा 21 और 22, 57, 3 7 ज़ा 21 और लगभग 57.73 आ रहा है। 108 किया तो ये आ जाएगा 157.73 के प्रॉक्स मीटर में, ये हमारा आंसर निकला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और इजी था। तो चलिए, ये मैंने पूरे क्वेश्चंस आपको करा दिए, आज हम कम टाइम में इसको कर चुके हैं। एक बार आप इनको जल्दी से अच्छे से करें, और कल मैं मिसलेनियस क्वेश्चन कवर कराऊंगा। साथ ही साथ जो भी आपके डाउट्स हैं आप पोस्ट करें, उन डाउट्स को भी कल कंसीडर कर लिया जाएगा। बाकी परसों की क्लास में फिर से एक शानदार टेस्ट होने वाला है, आप प्रयास करें एक ही अटेम्प्ट में फुल स्कोर करें या ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं, ठीक है। थैंक यू क्लास।